हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। अगर आपने इसके आगे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसके आगे पे एपिसोड देख लीजिए, ताकि आपको ये जो स्टोरी है वो क्लियर रहे। देखो, ये हमारी स्टोरी शुरुआत होती है जहाँ पर हमारा जो शार्को होता है ना, वो अपनी माँ बाप के सामने खड़ा होता है और उसके ऊपर पूरा ब्लड होता है। यहाँ उसके जो मम्मी पापा रहते हैं ना, वो तो बिल्कुल तंग आ चुके रहते हैं उससे। यहाँ पर वो बोलते हैं कि जब भी तुम आते हो घर में तब इतने ब्लड में कवर क्यों रहते हो, तुम किस टाइप के बच्चे हो। तुम्हारे जो एज के बच्चे रहते हैं ना, वो खेलने कूदने पर ध्यान देते हैं, पर तुम्हें देखो तुम ब्लड से खेलते हो, ऐसा लगता है तुम एक मॉन्स्टर से कम नहीं हो। और यहाँ पर जो शार्क रहता है ना, वो भी ये सब सुन रहा होता है। यहाँ पर तो वो शौक रह के उन सबको ही देख रहा होता है और अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये सारी बातें सुनते सुनते वो एडल्ट बन जाता है और इसी के साथ वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो एक मॉन्स्टर है, कोई ह्यूमन नहीं है। और उसकी दुनिया में कोई खुशी नहीं थी जब तक गोल्डफिश नहीं आ गया उसकी दुनिया में। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि जब से गोल्डफिश उसकी दुनिया में आया है, उसकी दुनिया रंगीन बन चुकी है और वो हर जो खुशी को ढूंढता है जब वो उसके साथ रहता है। और जब भी गोल्डफिश स्माइल करता है तो उसका हाथ तो बिल्कुल फ्लटर हो जाता है और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो गोल्डफिश रहता है ना, वो सो रहा होता है, पर उसको तो नींद ही नहीं आ रही होती, वो बीच बीच में जाग रहा होता है। यहाँ पर सोते टाइम में उसने यंग मास्टर का कपड़ा ले रखा होता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि यंग मास्टर की स्मेल इसमें से ख़त्म होती जा रही है। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर मुझसे दूर होते जा रहे हैं। भले मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर ना हो, फिर भी पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी दूरियां बढ़ती जा रही है। तभी यहाँ पर जो गोल्डफिश रहता है ना, वो उठ जाता है और सोचता है कि मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं बाहर जाके एक वॉक ले लूँ। यहाँ पर वो घूम ही रहा होता है और तभी यहाँ पर वो देखता है कि जो हमारे यंग मास्टर रहता है ना, उसकी बालकनी आ जाती है। वो घूर के देखता है पर वापस लौट जाता है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो गोल्डफिश रहता है ना, वो उसी जगह होता है जहाँ पर यंग मास्टर और वो पहली बार मिले थे। यहाँ पर वो उसको बैठ के देख ही रहा होता है और तभी फिश देखता है तो यहाँ पर वो बोलता है कि आज मुझे ना बहुत सारी मेट्स ने बहुत सारा खाना दिया है। यहाँ पर वो जो खाना रहता है ना, उसको मछलियों के लिए डाल देता है उसके अंदर। और सोच रहा होता है कि आखिर यंग मास्टर उसके बीच में इतनी दूरियां कैसे आने लग गई। तभी ये सोचते सोचते वो इस कंक्लूजन पे निकलता है कि ऐसा तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहा है और वो चाहता है कि यंग मास्टर उसी पे ध्यान दे और किसी पे ध्यान नहीं दे। ऐसा तो उसका व्यवहार नहीं है, पर उसके क्या हो रहा है दिन पर दिन। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो गोल्डफिश रहता है ना, यहाँ पर वो बहुत सारे प्लांट्स के पास आया रहता है जिसकी वो देखभाल करता है। यहाँ पर वो एक प्लांट को देख के सोचता है कि ये प्लांट कितना प्यारा है, ऐसा ये यंग मास्टर के पास होना चाहिए। यहाँ पर सोचता है कि वो यंग मास्टर को ये गिफ्ट करेगा। यहाँ पर ना वो खुशी खुशी जाने लग जाता है कि वो ये यंग मास्टर को जाके देगा। तभी यहाँ पर वो डोर के पास पहुँच जाता है यंग मास्टर के गेट पे। यहाँ वो सोचता है कि वो अंदर जाए कि नहीं जाए और वो सोच ही रहा होता है। तभी वो सोचता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो ये प्लान छोड़ के चला जाएगा। तभी वो गेट खोल देता है। तभी यहाँ पर जो गोल्डफिश रहता है ना, जल्दी से जाके यंग मास्टर के साइड में वो पॉट रख देता है और ये सोचने लग जाता है यंग मास्टर को प्लांट बहुत पसंद है, शायद वो इनको पसंद करेंगे, क्योंकि जब भी वो आते थे तो वो प्लांट्स को देखते थे। पर हमें तो पता है वो प्लांट्स को नहीं बल्कि गोल्डफिश को देखते थे उस वक्त। यहाँ पर जो गोल्डफिश रहता है ना, वो ये सोच के जाने ही लग जाता है, पर एकदम से रुक जाता है और देखता है कि यंग मास्टर सो रहे हैं। यहाँ पर उसके पास जाके उसका चेहरा देखने लग जाता है कि यंग मास्टर कितने प्रिटी लगते हैं जब वो सोते हैं। यहाँ पर जो गोल्डफिश रहता है ना, वो उसके पास आ जाता है और एकदम से यहाँ पर यंग मास्टर की आंखें खुल जाती है। वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहता है ना, वो पूछने लग जाता है कि इतनी रात में वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर जो गोल्डफिश होता है ना, वो बताने लग जाता है उसे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, बस मैं आपको एक बार देखना चाहता था। तभी वो यहाँ पर कहता है कि मैं आपके लिए वो फ्लावर पॉट लाया था क्योंकि मुझे पता है आपको ये पसंद आएगा, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी परमिशन के बिना यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो यंग मास्टर रहते हैं ना, पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही आता है, यहाँ पर वो गोल्डफिश का गला पकड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर गोल्डफिश रोते रोते कहता है कि वो सच में इसी वजह से यहाँ आया था, उसका और कोई इंटेंशन नहीं था, तो उसे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। यहाँ पर वो बताता है कि वो प्लांट सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था, तो मैंने आपके लिए वो चूज़ किया था, पर ये रीज़न नहीं था कि मैं आपसे मिलना चाहता था, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था।
इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। देखो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी डालूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।